और बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद भी सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर उलझाने का आरोप लगाया। इस मामले में तथाकथित वीआईपी के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया, बीजेपी जांच को दबाने और भटकाने का प्रयास कर रही है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सिफारिश में वीआईपी की जांच शामिल है या नहीं। उन्होंने सीबीआई से समयबद्ध जांच और वीआईपी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का प्रयास किया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई तो सरकार ने जो भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा है, रेफरेंस ऑफ टर्म या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको कहा जाता है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा है वो क्या है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। नंबर एक बात कि सरकार इस जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके इस प्रकार से केंद्र को संस्तुति कर रही है कि इसमें क्या कोई संभावित वीआईपी था या नहीं था, इसकी जांच हो। मतलब सीबीआई की जांच को लिमिटेड करने की सरकार की मंशा है। भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। धामी सरकार की हर चाल को हम उजागर करेंगे। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहती। हालत यह है, हम वहां पर भी लड़ेंगे, न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे। कहीं पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, अंकिता भंडारी केस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब राजनीति गर्माती जा रही है और तमाम जो पार्टियां हैं वो इस पूरे ही मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल नैन्सी, आप ठीक कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड में जमकर सियासत हो रही है। सियासत कई पहलुओं पर हो रही है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी जहां सत्ताधारी पार्टी पर कई सवाल भी खड़े कर रही है, आरोप भी लगा रही है और कई सवाल पूछ भी रही है। ऐसे में सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की है और सीबीआई की जांच की जो सिफारिश की गई है, उनका पूरी तरह से वो पब्लिक डोमेन में है। जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उस मुकदमे के आधार पर ही सीबीआई की जांच की जाएगी और पुलिस ने भी अपना इसमें रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। जो संबंधित बसंत विहार थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे की जो दस्तावेज है वो केंद्रीय जांच एजेंसी को पुलिस की तरफ से भेज दिए गए। तो ऐसे में चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। जबकि अगर हम इसको सियासी नजरिए से देखें तो इसमें सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। कुछ संगठनों ने जो है वो विरोध के स्वर अभी भी मुखर किए हुए हैं। कुछ ऐसे भी संगठन है जिन्होंने 11 तारीख को देहरादून में बंद की भी घोषणा की है। जबकि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने जो अंकिता स्वर्गीय अंकिता के माता पिता के मनोभाव को समझा, को सुना और उसमें संवेदनशीलता से निर्णय लिया और सीबीआई की जांच की सिफारिश की। अब चूंकि इसमें सियासत हो रही है तो नैन्सी ये देखना होगा कि इस पूरे के पूरे मामले में अब जो ये मुकदमे दर्ज हुए, जब से पूरा का पूरा मामला एक ऑडियो के वायरल होने के बाद फिर से सुर्खियों में आया, तब से लेकर के अब तक जो सियासत हो रही है, कई राजनीतिक दल इसमें सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखना होगा वास्तव में क्या ये तमाम सियासी दल जो है जो इसमें माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इनको इसका सियासी लाभ मिल पाएगा, ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीबीआई की जब जांच होगी तो आखिर जो वीआईपी के नाम को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, इसकी स्थिति कब तक साफ हो जाएगी, ये देखना होगा नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब देखने वाली बात आखिरकार ये रखेगी कि इस पूरे ही मामले में अब क्या कुछ निष्पक्षता बरती जाएगी और
कार्रवाई आखिर कितनी लंबी चलेगी, चूंकि अभी आश्वासन तो पीड़ित परिवार को दिया गया है कि इस मामले की सीबीआई अब निष्पक्षता के साथ जांच करेगा और अब देखना लाजमी होगा कि आखिरकार इस जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।